हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं बीटीएसटी क्या होता है और बीटीएसटी लेने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो मैं आज आपको 8 रूल बताने वाला हूं। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल बीटीएसटी बन सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीटीएसटी क्या होता है? बीटीएसटी का फुल फॉर्म होता है बाइंग टुडे सेल टुमारो। एग्जाम्पल लेता हूं, कोई भी इंडेक्स में ले लेता हूं, उसका प्रीमियम 100 रुपया है और कल हमें 150 में मिलेगा तो मैं उसको बेच दूंगा, उसे बोलते हैं बीटीएसटी। और जिसे 100 रुपया मैंने लिया और 150 में बेचा तो हमें प्रॉफिट कितना मिला? 50 रुपये का। तो हमें स्टार्टिंग में ही सुबह सुबह प्रॉफिट मिल गया और उस प्रॉफिट को मैं अब लाइव ट्रेड में लगा सकता हूं। तो बीटीएसटी का बेनिफिट ये होता है। तो हम लोग जानते हैं कि बीटीएसटी में क्या क्या रूल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, बीटीएसटी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है बाइंग टुडे सेल टुमारो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। टॉपिक आज का यही है। नेक्स्ट यहाँ से हम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइमिंग हम आते हैं कि टाइमिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, बीटीएसटी में आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलो बीटीएसटी की टाइमिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, अब बीटीएसटी की टाइमिंग यहाँ पे हम ले लेते हैं 3:25 टू 3:30 से पहले हमें क्या होता है? बीटीएसटी लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं ठीक है यही टाइम क्यों होना चाहिए। तो देखो, ये जो टाइमिंग होता है 3 बजे के बाद, जो टाइमिंग होता है ना, वो मार्केट सस्टेन हो जाता है और वहां से आपको डायरेक्शन बताता है कि यहाँ से मार्केट में अब डायरेक्शन क्या होता है। अगर जैसे मान लो मार्केट आपका ओपन होता है 9:15 पे, तो 9:15 पे आप नहीं ले सकते क्योंकि वहां से डायरेक्शन पता नहीं होता है। और आपने कभी कभी देखा होगा कि मार्केट गैप डाउन हो रहा है, थोड़ा सा सेलिंग हुआ, उसके बाद जो है रिकवरी हो गया, मार्केट टॉप पे चला गया। तो क्या मैं बीटीएसटी ले सकता हूं? नहीं ले सकता हूं। इसलिए हम लोगों का जो टाइमिंग होता है बीटीएसटी का 3 बजे के बाद होता है, लेकिन हम लोग बीटीएसटी लेते हैं 3:25 के बाद। ठीक है, और यहाँ पे आपका 30 तक के बीच में हम इसके बीच में लेते हैं। ठीक है, इसके बीच में जो 5 मिनट की टाइमिंग होती है, इसके बीच में हम क्या लेते हैं? बीटीएसटी लेते हैं। तो टाइमिंग हम लोगों का क्या होने वाला है? ये होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हमें क्या रखना चाहिए? बहुत लोग 15 मिनट में देखते हैं, बहुत लोग 1 घंटे पे देखते हैं, बहुत लोग 1 डे पे देखते हैं। ठीक है, तो मैं अपना तरीका बताऊं तो मैं देखता हूं 1 आवर, 1 आवर और 1 डे पे मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ। ठीक है, 1 आवर 1 डे पे देखता हूँ। वहां से हमें पता चलता है कि यहाँ से मार्केट अब क्या हो सकता है। अब क्या 5 मिनट में, 15 मिनट में, ये जो होता है ना, स्कैल्पिंग के लिए होता है। आपको अगर बीटीएसटी करना है तो ये आपका टाइमिंग बेस्ट होता है 1 आवर और 1 डे। 1 डे पे ये कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और इस पे अगर आप देख रहे हो तो देखो, मैं डेली बीटीएसटी जब बताता हूँ तो या तो 1 आवर या तो 1 डे पे बताता हूं। क्यों? बड़े टाइम फ्रेम हमें क्यों? इस आपको मार्केट कब क्लोज होता है? 3:30 पे। अब ओपन कब होता है? 9:15 पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्कैल्पिंग तो नहीं कर रहा हूं कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूंगा। स्पेस जो है टाइमिंग का बहुत ज्यादा है, तो मैं इसलिए यहाँ पे 1 आवर या तो 1 डे। बहुत लोग भी देखते हैं यहाँ पे 4 आवर पे भी देखते हैं। 4 आवर, 1 आवर, 1 डे पे, ये 3 जो टाइम फ्रेम होता है ना, ये बेस्ट होता है बीटीएसटी के लिए। तो आप इस पे देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ से हम आते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हमें क्या देखना है? अब देखो, आप चार्ट पैटर्न देख रहे हो, कैंडल स्टिक देख रहे हो, लेकिन आप ऑप्शन चेन नहीं देख रहे हो ना, तो बहुत बड़ी गलती करते हो। ऑप्शन चेन से आपको वॉल्यूम पता चलता है, आपको पीसीआर पता चलता है और आपको ओआई पता चलता है, ओआई चेंज पता चलता है। तो इससे मार्केट में आइडिया आता है कि मार्केट में भी क्या हो रहा है, सेलर यहाँ पे क्या पोजीशन बना के जा रहा है। तो ऑप्शन चेन नहीं देखते हो तो वो बहुत बड़ी गलती है। और ऑप्शन चेन में क्या देखना है मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, कि ऑप्शन चेन में हमें क्या देखना है। तो थर्ड स्टेप हम लोगों का जो था ऑप्शन चेन था। जैसे मैंने बताया, वॉल्यूम, ओवाई, ओवाई मतलब ओपन इंटरेस्ट, और ओवाई चेंज, ये सारे हमें देखना है ऑप्शन चेन में। नेक्स्ट हम आते हैं इंडेक्स एंड फ्यूचर। देखो, अगर आप बीटीएसटी करते हो, या तो फ्यूचर में करते हो, या तो इंडेक्स में करते हो, या तो स्टॉक में ऑप्शन में करते हो। क्योंकि बीटीएसटी आपका जो होता है ऑप्शन में ही होता है, स्टॉक में तो होगा नहीं। ठीक है, कि आज आप बाइंग कर रहे हो, कल सेल कर रहे हो, स्टॉक में ऐसा नहीं। आपको इंडेक्स में ज्यादा मोमेंटम और ज्यादा वॉलेटिलिटी मिलती है, इसलिए हम बीटीएसटी करते हैं। और गैप अप गैप डाउन होता है। और बीटीएसटी को कब कई बार लोग बोलते हैं गैप अप गैप डाउन, तो गैप अप गैप डाउन भी होता है। जैसे मान लो बोलते हैं कि कल मार्केट गैप अप होगा, कल बीटीएसटी में कल गैप अप होगा, तो ये गैप अप गैप डाउन भी बोलते हैं बीटीएसटी को। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 रूल ये हुआ कि ये हम देखेंगे, इसको मैं देखूंगा। ठीक है, पूरे डिटेल से बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं ये आपको टॉपिक बता रहा हूँ कि ये हमें देखना है। नेक्स्ट यहाँ से हम आते हैं स्टॉक ऑप्शन
स्टॉक लिक्विडिटी और हेज और आपका डिफरेंस सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं स्टॉक ऑप्शन। अब देखो, अगर आप स्टॉक ऑप्शन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप स्टॉक ऑप्शन करें तो आपको क्या क्या देखना चाहिए, जैसे मैंने बताया, आपको वॉल्यूम देखना चाहिए, आपको वाई देखना चाहिए ऑप्शन चेन से, और चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक, ये तो देखना ही है, देखना है। और टाइम फ्रेम तो मैं बता ही दिया हूं कि टाइम फ्रेम में क्या रखना है। उस स्टॉक में हमें बीटीएसटी करना है जिस स्टॉक में वॉल्यूम और लिक्विडिटी हो। जिस स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं है, उसमें ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं होता है। जिसमें स्टॉक में लिक्विडिटी और आपका वॉल्यूम है उस स्टॉक में हमें ऑप्शन करना है। अब देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखा है हैज। हैज कब करते हैं, जब इवेंट आता है तब हैज करते हैं, इस पर भी बात कर लेंगे कि हैज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है डिफरेंस सेक्टर। अब मैंने यहाँ पे बताया स्टॉक में करना है, और लेकिन यहाँ लास्ट में देखा हूं कि यहाँ पे डिफरेंस सेक्टर। अब जैसे मान लो बीटीएसटी आप स्टॉक में कर रहे हो, ठीक है, आपके पास कैपिटल है 1 लाख, आप किसी में बीटीएसटी कर रहे हो, आप किसी में मार्जिन एक स्टॉक में आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मार्जिन देना पड़ रहा है 20,000 30,000। ठीक है, तो आपके पास एक स्टॉक है तो आप 3 स्टॉक ले सकते हो। ठीक है, और तीनों स्टॉक डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। जैसे अगर मैं स्टॉक ले रहा हूँ डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर जैसे मान लो चल रहा है, तो डिफेंस सेक्टर के अलावा मैं लूंगा आपका फार्मा सेक्टर, उसके बाद हम ले लेंगे ऑयल एंड गैस का। ठीक है, तो ये जो 3-4 या आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर का दो 3-4 सेक्टर है। कभी कभी ऐसा देखना निफ्टी में कि आईटी सेक्टर नीचे होता है और ऑयल एंड गैस ऊपर होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है आईटी सेक्टर ऊपर होता है और फार्मा सेक्टर नीचे होता है। उससे क्या हो जाता है, हमारा पैसा मैनेज हो जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक स्टॉक में बाइंग किया है, ठीक है, कोई स्टॉक है आईटी सेक्टर का, आईटी सेक्टर का एक स्टॉक है, ठीक है, इसमें मेरा पैसा लगा है 20K। ठीक है, कितना लगा है, 20K लगा है। और मैं यहाँ पे क्या लिया हूँ, सी लिया हूँ, क्या लिया हूँ, सी लिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा स्टॉक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया फार्मा सेक्टर, फार्मा सेक्टर, फार्मा सेक्टर का कोई स्टॉक लिया, यहाँ पे भी मेरा मार्जिन जो लगा है, पैसा लगा है, ठीक है, 20,000 लगा है, और मैंने यहाँ पे सी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा सेक्टर हो गया, यहाँ पे ऑयल एंड गैस का हो गया, ऑयल एंड गैस का हो गया, इसमें भी मार्जिन लगा है 20K। ठीक है, 20K यहाँ पे मैं भी सी ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, आपने सी लिया है, सी का मतलब ऊपर है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मा सेक्टर ऊपर मिल जाता है आपको, तो वहां से क्या हो जाता है, आपका पैसा तीनों में लॉस नहीं होगा, इसमें तो प्रॉफिट होगा, तो वहां से आपका पैसा क्या हो जाता है, मैनेज हो जाता है। तो आप ऐसे एक बीटीएसटी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपका जैसे मैंने बताया हैज, हैज क्या होता है, हैज कब हमें करना है, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। देखो, अगर आपको लगता है कोई इवेंट, जैसे आपका बजट आ रहा है या कोई इलेक्शन है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आपको पता होता है कि यहाँ पे हमें जो है मोमेंटम मिलने वाला है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट का नहीं मिलता है इसमें। ठीक है, 500 600 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होता है, किसी इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, या तो आपका बजट आ गया, या तो कोई आपका रेट कटिंग आ गया, तो इसमें क्या होता है, गैप अप गैप डाउन होता है। अब जैसे मान लो निफ्टी जो है, निफ्टी का हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 300 गैप अप या 300 गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, 300 गैप अप और 300 गैप डाउन हो सकता है, और निफ्टी जो है यहाँ पे 24,000 पे है। ठीक है, निफ्टी जो है 24,000 पे है, यहाँ से 300 ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, और 300 ऊपर हो सकता है, यानी यहाँ पे हो गया 24,300, 23,700। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये चीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें लगता है कि 300 की गैप अप या 300 गैप डाउन हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, हमें कुछ नहीं पता है कि मार्केट में क्या होगा, रिजल्ट खराब आएगा, रिजल्ट सही आएगा, बजट खराब आएगा या बजट सही आएगा, या सीपीआई डाटा जो है वो सही आएगा या गलत आएगा, हमें नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, हमें तो क्या करना है, पैसा बनाना है। हमें क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे या तो मैं सी लूंगा या तो मैं पी लूंगा, ये दोनों लूंगा, सी और पी में दोनों लूंगा। क्यों लूंगा, इसका प्रीमियम क्या होगा, इसका प्रीमियम मान लो 100 रुपया है और इसका प्रीमियम 100 रुपया है। ठीक है, अब हमें लगता है कि यहाँ से 300-400 पॉइंट जो है गैप अप गैप डाउन हो सकता है, तो ये 100 रुपये वाला प्रीमियम है। ठीक है, जहां पे जो है ये 100 रुपये वाला प्रीमियम है, और नेक्स्ट डे यहां से तो है 300 पॉइंट गैप अप हो गया। अब ये प्रीमियम गैप अप हो गया 300 पॉइंट, तो ये प्रीमियम 100 वाला शायद ये 400 हो जाए,
या तो यहाँ पे 300 भी हो सकता है या 300 हो जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है क्योंकि 100 वाला यहाँ से 24,000 से यहाँ से 24,300 चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ 400 हो गया, 300 हो गया, ये 100 वाला प्रीमियम। यहाँ पे ये वाली प्रीमियम जो है अब या तो 20 रुपये या तो 10 रुपया हो जाएगा। अब यहां से हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने का हुआ 20 पॉइंट, और यहाँ पे हुआ 90 पॉइंट का लॉस हुआ। लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ पे 100 वाला 300 और 400 हो रहा है, तो यहाँ से तो मेरा मैनेज हो रहा है। ओवरऑल हम कितना प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो अगर इसका देखा जाए तो यहाँ से 200 पॉइंट है, और इसमें देखा जाए तो आपका 180 पॉइंट हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसे हम हैज बोलते हैं, और इस तरह हम यहाँ पे हैज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंस सेक्टर, डिफरेंस सेक्टर बता चुका हूं कि डिफरेंस सेक्टर हम रखेंगे। तो जैसे हैज में देखो क्या होता है डिफरेंस सेक्टर में, कि आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कोई सेक्टर है, कोई सेक्टर अप होता है, कोई सेक्टर डाउन होता है। तो ऐसे सेक्टर हमें चॉइस करना है, ठीक है, जिसमें लिक्विडिटी हो और वैल्यूम हो, उस सेक्टर में हमें जाना है, और सी और पी हम वहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां से हम आते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ऑप्शन चेन और इंडेक्स। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन में देखते हैं कि हमें ऑप्शन चेन में क्या क्या देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं, ये जो है निफ्टी का ये ऑप्शन चेन है, ठीक है। और निफ्टी का मैं ओपन करता हूं, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये है कॉल और ये है पुट, ठीक है। दोनों साइड यहाँ पे वाई है, वाई चेंज है, और यहाँ पे वैल्यूम है। इधर भी आपको यहाँ पे वैल्यूम और वाई दिखेगा, तो हमें दोनों साइड का यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें वॉल्यूम देखना है कि इस जगह जैसे मान लो मार्केट अभी जो चल रहा है 22,800 चल रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 18 लाख यहाँ पे है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे आपका 25 लाख है। अब किधर ज्यादा है, जिधर वॉल्यूम ज्यादा होगा यानी मार्केट उधर की डायरेक्शन जा सकता है, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे 25 लाख यानी ये पुट है, ये पुट है। पुट का मतलब ये ऑप्शन बायर नहीं, ऑप्शन सेलर का ये चैन है, ठीक है। ये चार्ट है, तो ऑप्शन सेलर यानी मैं अगर पुट सेल कर रहा हूं तो मेरा व्यू है मार्केट ऊपर का, यानी ये दिखा रहा है कि यहां से ये मार्केट ऊपर जा सकता है। अब हम आते हैं वाई चेक कर लेते हैं। तो वाई पे यहाँ पे देखो वाई क्या है, तो वाई यहाँ पे आपका ये रहा, यहाँ पे 68,000 वाई है, ठीक है। 68,468 है। और अगर इधर देखा जो वाई, तो इधर जो वाई है 61,000 है। तो वाई भी यानी ओपन इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड भी इधर भी है ज्यादा, इधर कम है, वैल्यूम भी कम है, इंटरेस्टेड भी कम है। तो यहां से आप पता कर सकते हो वैल्यूम अगर ज्यादा है तो आप समझना कि उधर जो है आपका डायरेक्शन है, अगर वाई ज्यादा है तो वहां पे डायरेक्शन है। तो यानी यहाँ पे मेरा व्यू क्या है, अप साइड का, इस चार्ट के इस अकॉर्डिंग, इसके ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा व्यू क्या है, अप साइड का मार्केट ऊपर जा सकता है। ये चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, और ये वैल्यू कभी कभी सही भी हो जाता है, ये जरूरी नहीं है। और ये वैल्यू देखकर हम बीटीएसटी कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन चेन देखकर बीटीएसटी करते हैं, लेकिन हमें करना है तो चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक और ऑप्शन चेन और पीसीआर। देखो पीसीआर मैं बताया हूं कि पीसीआर क्या होता है, ठीक है। पीसीआर, ठीक है। पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो हमें देखना है कि पुट कॉल रेशियो किस डायरेक्शन में है। और पुट कॉल रेशियो आपको नहीं पता है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर देख सकते हो। तो सारे मैंने आपको रूल बताया, 8 रूल था, 8 रूल बताया, ठीक है। 8 रूल पे अगर आप काम करते हो, ठीक है, अगर आप ऑप्शन में करते हो या स्टॉक ऑप्शन करते हो या इंडेक्स करते हो, जिसमें करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन आपको ऑप्शन चेन देखना है, ठीक है। तो ये सारे रूल थे और ये टाइमिंग थे, वो सब कुछ आप जाकर देख सकते हो, और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, सिर्फ आपको टाइम देना पड़ेगा।